मूवी की शुरुआत में हमें कुछ वॉयलेंट सीन्स दिखाए गए हैं जो कि साल 2017 और अगले 4 साल की पर्ज के हैं। आप देख सकते हैं कि पर्ज की वजह से किस तरह से लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, लेकिन इसी के कारण 2022 के अमेरिका में क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। बेरोज़गारी सिर्फ 1% है और ये सब मुमकिन हुआ है अमेरिका की न्यू पॉलिटिकल पार्टी न्यू फाउंडिंग फादर्स की वजह से, जिसने लोगों को पर्ज करने दिया। कहानी में हम आगे देखते हैं कि जेम्स सेंडन, जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है, अपने घर की ओर जा रहा है। जेम्स की एक कंपनी है जो कि सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाती है। जेम्स की फैमिली में वाइफ मैरी, 2 बच्चे जोई और चार्ली हैं। जोई हेनरी से बहुत प्यार करती है, जो कि उम्र में उससे काफ़ी बड़ा है, और जेम्स को हेनरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद मैरी अपनी नेबर ग्रेस से मिलती है और ग्रेस उसे बताती है कि उसके पति ने इस साल सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम्स अपनी कम्युनिटी को बेचे हैं और वो अंदर से इसके लिए जेलसी भी फील करती है। पर्ज नाइट से ठीक 1 घंटे पहले डिनर टेबल पर जेम्स अपनी फैमिली से पूछता है कि उनका आज का दिन कैसा रहा। जोई अपने डैड से थोड़ा नाराज़ है क्योंकि उसके डैड को हेनरी पसंद नहीं है। पर्ज नाइट से कुछ समय पहले जेम्स अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम लॉक कर देता है, किसी खतरे के लिए गन अपने पास रखता है और वो अपनी फैमिली को पर्ज नाइट के लिए तैयार रहने को कहता है। कुछ देर बाद पर्ज शुरू होने की अनाउंसमेंट टीवी पर डिस्प्ले की जाती है कि पर्ज नाइट यूएस गवर्नमेंट द्वारा शुरू कर दी गई है और किसी भी तरह का हथियार आप यूज़ कर सकते हैं। सायरन के बजते ही हर अपराध, जिसमें हत्या भी शामिल है, 12 घंटों के लिए कानूनी माना जाएगा और तभी पर्ज शुरू करने का सायरन बज जाता है। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी अचानक हेनरी जोई के रूम में आ जाता है, जिससे वो चौंक जाती है। हेनरी उसे कहता है कि वो आज रात उसके डैड के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करने वाला है। चार्ली अपनी रिमोट कंट्रोल कार के साथ सीसीटीवी रूम में खेल रहा है, जिस पर एक कैमरा लगा हुआ है नाइट विजन के साथ। तभी उसे कार के कैमरे के जरिए सीसीटीवी में सड़क पर एक अजनबी दिखाई देता है, जो कि लोगों से हेल्प मांग रहा है कि कोई उसे अपने घर में एंट्री दे दे। चार्ली को उस पर तरस आ जाता है और वो अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम अनलॉक करके उस अजनबी को अंदर आने देता है। शोर सुनकर वहाँ जेम्स भी आ जाता है और दूसरी तरफ हेनरी भी, और वो जेम्स पर अपनी पिस्तौल से गोली चला देता है, पर वो बच जाता है। लेकिन जेम्स के पास भी पिस्तौल थी, तो वो भी हेनरी पर फायर करता है और गोली सीधा हेनरी को लगती है, जिससे वो घायल हो जाता है और थोड़ी देर के बाद वो मर जाता है। इसके बाद चार्ली अपनी मोम के पास आता है और सीसीटीवी देखने को कहता है। वो देखती है कि एक खतरनाक लोगों की गैंग हथियारों के साथ उनके घर की तरफ आ रही है और वो जल्दी से अपने पति को जाकर इसके बारे में बताती है। तभी उस गैंग का लीडर उनके घर के मेन डोर पर आकर उनसे कहता है कि एक आदमी हमसे बचकर भाग आया है और आपने उसे अपने घर में पनाह दी है। वो ये भी कहता है कि पर्ज नाइट चल रही है और वो उनसे उनका शिकार नहीं छीन सकते। वो उन्हें वार्निंग देता है कि वो उस आदमी को ज़िंदा उनके हवाले कर दे, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। में अब जेम्स अपनी फैमिली से बात करता है कि हमें उस अजनबी को उनके हवाले करना ही होगा, पर चार्ली कहता है कि अगर हमने उस अजनबी को उनके हवाले किया तो वो उसे मार देंगे। पर जेम्स कहता है कि अगर हमने उसे उनके हवाले नहीं किया तो वो लोग हमें मार देंगे। ऐसा कहकर सिर्फ चार्ली को छोड़कर जेम्स मैरी दोनों उस अजनबी को ढूंढने में लग जाते हैं, जो कि उनके घर में छुपा होता है। चार्ली अपनी टॉय कार के कैमरे के ज़रिए उस अजनबी को ढूंढ लेता है और अपने टॉय से उसे गाइड करते हुए अपनी सीक्रेट जगह पर छुपने के लिए ले जाता है। थोड़ी देर के बाद जोई टॉय कैमरा के सामने आती है और चार्ली से कहती है कि वो जहां है सुरक्षित रहे और वो उसकी सीक्रेट जगह पर छुपने के लिए जा रही है, जहां पर पहले से ही वो अजनबी छुपा होता है। जोई जब छुपने के लिए जाती है तो वो अजनबी उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी मैरी भी वहां आ जाती है और वो उस पर गोली चलाती है, जिससे अजनबी घायल हो जाता है और वो उसे कुर्सी से बांध देते हैं। सभी अजनबी को गैंग के हवाले करने की सोचते हैं कि तभी मैरी ऐसा करने के लिए मना कर देती है और तब जेम्स उस गैंग से लड़ने का फैसला करता है। अगले ही पल वो खतरनाक लोग घर का सिक्योरिटी सिस्टम को अपनी गाड़ी से तोड़कर
घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लड़ाई में गैंग के लोग भी एक एक करके मारे जाते हैं, पर उनका मेन लीडर बच जाता है और वो जेम्स के पेट में अपना चाकू मार देता है, जिससे जेम्स बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो रेंगता हुआ अपनी फैमिली के पास चला जाता है। तभी वहाँ गैंग का लीडर आता है और उन पर गोली चलाने ही वाला होता है कि ज़ोई उसको पीछे से हेनरी की गन से मार देती है। जेम्स भी थोड़ी देर के बाद मर जाता है। उधर पर्ज नाइट ख़त्म होने वाली है और तभी उनकी नेबर ग्रेस और बाकी पड़ोसी भी वहाँ आ जाते हैं और गैंग के बचे कुछ लोगों को मार देते हैं और मैरी उनका धन्यवाद करती है। लेकिन कुछ समय बाद ग्रेस मैरी और उसके बच्चों को मारने की कोशिश करती है और कहती है कि हम लोग तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं हैं और पर्ज की आड़ में हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। भी वो अजनबी जो उनके घर में छुपा था वो पीछे से आ जाता है और एक दो पड़ोसियों को वो पिस्तौल से मार देता है और ग्रेस की कनपट्टी पर बंदूक लगा लेता है और मैरी के हाँ कहने का इंतज़ार करता है। लेकिन मैरी कहती है कि हम उन्हें नहीं मारेंगे। में मैरी ग्रेस और बाकी नेबर्स को अपने घर में बंधक बना लेती है और ग्रेस मौका देखकर मैरी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मैरी उसका सर टेबल पे दे मारती है। कुछ ही मिनटों में पर्ज खत्म होने का अलार्म बज जाता है और मैरी उन्हें अपने घर से दफ़ा होने को कहती है और उस अजनबी को थैंक यू कहती है। इसी के साथ मूवी भी ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।